हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। स्वागत है आप सबका आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में आते हैं। आज के दिन हमारे प्रियों के लिए आशीष का दिन रहे। जिन्हें चंगाई की जरूरत है चंगा करे प्रभु जी। दुष्टात्मा से ग्रसितों को स्वतंत्र करे। तरह तरह के जरूरतों के साथ लोग प्रभु आपके सन्मुख में हैं। कृपा करे, करुणा करे, आपके वचनों से हमसे बातचीत करे परमेश्वर। प्रभु आपके चुने हुए लोग होने के कारण हमारे कर्तव्यों को आप हमसे क्या चाहते परमेश्वर, हमारा आत्मीय जीवन किस प्रकार के होना चाहिए ये हमें सिखा परमेश्वर। मानुष्य जीवन हमारा कब तक है हमें मालूम नहीं। जितने भी समय हमें मिलेगा प्रभु, शेष समय हम अपने परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए मेहनत करने वाले रहने पाए और हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हम इन कार्यों को निरंतर करने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मंत्री मंडलियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अधिकारी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन है परमेश्वर। हमारे हाल देश के सेवा में जो लगे हुए हमारे सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पुलिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु मेडिकल प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, प्रभु पैरामेडिकल स्टाफ, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येकों पर कृपा करें, उनके परिवारों पर करुणा करें। परमेश्वर के वचन बहुतों के हृदयों में कार्य करने पाए। आज के दिन हमारे लिए आशीष का दिन रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम प्रभु के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरे अध्याय के दूसरा वाक्य। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। प्रेरित पौलुस विश्वास में अपना निज पुत्र तीमुथियुस को उपदेश देता है। इस दूसरी अध्याय में 7 बातें हम लोग सीखने जा रहा हैं। एक विश्वासी व्यक्ति को किस प्रकार के होना चाहिए, या ये 7 बातें जब हमारे जीवन में होगा हम कह सकते हैं वास्तव में हम परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति है। क्योंकि इन दिनों में हमें चंगाई, छुटकारा, आर्थिक आशीषों से बढ़कर एक आत्मिक आशीष की जरूरत है। और परमेश्वर हमारे धार्मिकता और पवित्रता ही चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को इन सारे बातों को सीखना, इसमें चलना बहुत ही जरूरी है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, उसके दूसरे अध्याय के तीसरे वाक्य में लिखा है, हर एक विश्वासी को एक योद्धा बना रहना जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक आत्मीय लड़ाई निरंतर लड़ते। हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। प्रधानताएं और अधिकार, अंधकार के सामर्थ जो आसमान में प्रभुता करते हैं, इन सब सेनाओं से रहने के कारण विश्वासी लोग निरंतर एक योद्धा के जैसे एक पवित्र जीवन व्यतीत करे। दूसरा, हम लोग एक खिलाड़ी के समान हो। क्योंकि वचन में लिखा है, अखाड़े में लड़ने वाले विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाएगा। हमारे आत्मीय लड़ाई हम लोग विधि के अनुसार लड़ने वाला एक खिलाड़ी के जैसे रहने पाए। अगर हम वचन के पालन नहीं करते हैं, हम नहीं कह सकते हम एक जीता हुआ खिलाड़ी हैं। आपका हल या दौड़, आपका कुश्ती, आपका मल्लयुद्ध सब कुछ जीतने के लिए है। इसलिए हम लोग एक खिलाड़ी के जैसे एक आत्मीय जीवन व्यतीत करें। आत्मीय लोग एक किसान के समान होता है, या एक किसान के स्वभाव। किसान बहुत ही इंतजार करते हैं, जो मेहनत उसने करा उसका फल प्राप्त करने के लिए उसके देखरेख करते हैं, अपने खेती का देखरेख रहता है। इस प्रकार एक विश्वासी, हर एक विश्वासी आत्मीय लोग एक किसान के स्वभाव में चलने वाले एक व्यक्ति हो। आत्मीय लोग एक राजा के समानता के हैं, दूसरों को संभालने वाला, दूसरों के लाभ के लिए भी अगर लड़ना पड़े इस प्रकार लगे। प्रभु ने हमें यीशु मसीह के वचन में लिखा है, वो राजाओं का राजा है, हमें राजा बना दिया है। भजन संहिता 84 में भी इस प्रकार लिखा है, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमें राजा बनाया है। इस बात को ना भूले और उसका गरिमा को ना भूले। हालेलुया। हमारा राष्ट्र इस संसार में नहीं है, हमारा राज्य अनंतकाल के स्वर्ग में है। और हर एक विश्वासी को एक दास के वेश धारण करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह दास के वेश धारण करके स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस संसार में आया है। इसलिए एक दास के वेश धारण करे हैं। हमें भी उस यीशु मसीह के स्वभाव में चलने वाले विश्वासी होने के कारण एक दास के वेश धारण करना है। छठवीं पॉइंट यही है, इस दूसरे तीमुथियुस दूसरे अध्याय के 20 और 21वीं पद में कहता है, हर एक विश्वासी को
आदर के योग्य एक पात्र के समान, एक बर्तन के समान होना चाहिए। किसी प्रकार के कलंक, हमें देखने वाला शांति पाए, खुशी प्राप्त करे और परमेश्वर को आदर दिलाने वाला एक बर्तन के समानता का जीवन हो। आखिरी में 7वीं बात है, ये दूसरे अध्याय की 24वीं वाक्य में लिखा है, प्रभु का दास एक दास के वेश धारण करे। यीशु मसीह के आमीन जैसे हालेलुया वेश धारण, हम दूसरों के लिए मेहनत करने वाला, दूसरों के लाभ के लिए मेहनत करने वाला एक दास, प्रभु का दास, झगड़ालू ना हो, प्रभु का दास सबके लिए एक आदर्शवान व्यक्ति हो। प्रभु का इच्छा यही है आज के दिन प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आपकी आत्मीय गरिमा को आप समझे, परमेश्वर के नाम का महिमा मिले। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।